हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग झंड जी एक्स्ट्रा चैनल से एक अनदर वीडियो देखने वाले हैं। भरत तिवारी के घर खेसारी, रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन सिंह क्यों नहीं गए झंड जी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। झंड जी, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी ये तीनों नहीं गए। ओनली खेसारी भैया गए थे भरत तिवारी के घर। ऐसा क्यों? ये तीनों क्यों नहीं गया? ये सब बीजेपी के तरफ से है तो इसलिए नहीं गए क्या? प्लीज वीडियो में रिप्लाई दीजिएगा। ये सवाल करने वाले हैं सौरभ पबजी लाइट गेमिंग। तो भैया देखो, जिन तीन लोगों का नाम आपने लिखा है, निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी, अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तीनों के तीनों बिहार के नेता नहीं है। हाँ, उल्टी सीधी फिल्में बना करके बिहार को इन्होंने लूटा जरूर है, बट ये नेता वहाँ के नहीं हैं। निरहुआ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के नेता हैं। रवि किशन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद हैं। मनोज तिवारी भी दिल्ली से सांसद हैं। सीट कौन सी है मुझे नहीं पता, आई एम रियली सॉरी उसके लिए, बट ये तीनों बिहार के नेता नहीं हैं। अगर आप पवन सिंह का नाम लिए होते तो शायद थोड़ा विचार किया जाता कि हाँ भाई वो बिहार के नेता हैं, अब वो एमएलसी बन गए हैं, तो वो क्यों नहीं गए? तो इसका जवाब वही है जो आपने लिखा है कि ये भी बीजेपी से हैं। क्योंकि भाई ये इनकाउंटर का मामला है। इनकाउंटर कौन करता है? पुलिस करती है। पुलिस किसके अंडर में आती है? राज्य सरकार के अंडर में आती है। सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो कोई भी अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों जाएगा? जिस पार्टी की सरकार होती है, किसी भी वारदात पे वो लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे ना भाई साहब, क्योंकि सरकार आप ही की, आप क्यों करवा रहे हो भाई? तो वहाँ पर जवाब नहीं होगा ना इनके पास। 12 दिन तक उस पुलिस प्रशासन को पूरा बिहार का पुलिस नहीं ढूंढ पा रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? दूसरी बात ये कि जो लोग जा रहे हैं, इनमें से कितने लोग श्रद्धा से जा रहे हैं? कितने लोगों को दुख हुआ है भरत तिवारी के इनकाउंटर से? शायद नहीं, कोई इक्का दुक्का, जो उनके रिलेटिव होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे, पड़ोसी होंगे, किसी को या फिर जिसको भरत तिवारी से फायदा हुआ होगा, उनके सिर्फ परिवार वालों को, उन्हीं को दुख हुआ होगा और वही दुख के साथ वहाँ जा रहे हैं। उसके अलावा जितने लोग भी जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने जा रहे हैं। अगर इनको भरत भूषण तिवारी से सहानुभूति होती तो जब वो बंदा जिंदा था तब ये लोग कहाँ थे? तब इनको नहीं पता था बढ़िया काम कर रहा है लौंडा, चलो उसका थोड़ा साथ देते हैं। मरने के बाद याद आया है। और जो बढ़िया लड़का था, जब बढ़िया था, बढ़िया काम कर रहा था, तो उसके बढ़िया काम में हाथ बटाना चाहिए था ना। एक को तो नहीं दिखा। आज से पहले देश में किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ है। चलो मान लेते हैं जिनका हुआ है उनमें से कुछ अपराधी रहे होंगे, जरूरी है उनका इनकाउंटर होना। सारे अपराधी थे, इनमें से एक को गया था उनके दरवाजे पे। क्यों नहीं गया? क्योंकि मीडिया में इतना आउटरीच नहीं हुआ ना, इतनी चर्चा नहीं हुई ना, इतनी बातें नहीं हो रही है ना, राजनीति चमकाने का मौका नहीं था ना वहाँ पर। यहाँ पर है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी वीडियोस बन रहे हैं। न्यूज चैनलों का हर दूसरा न्यूज यही हो रहा है, भरत तिवारी इनकाउंटर में। तो ऐसे में लाइमलाइट लेने के लिए कौन पीछे हटेगा भाई साहब? नेता सबको बनना है, बट किसी के अच्छे काम में उसका हाथ नहीं बटाना है। पहले उसके मौत का इंतजार करो, जब वो निपट जाए तब उसके घर जाओ, है ना। और क्या लिखे थे आप? क्या नाम है इनका? खेसारी लाल यादव। हाँ भाई, भूल गया हूँ मैं आजकल। ये भाई साहब गए थे, क्या करने गए थे? माला चमकाने, पैसा चमकाने। आप गरीबों की मदद करते हो, कंबल बांटते हो, खाना बांटते हो, गरीब लड़कियों की शादी में जाते हो, गिफ्ट देते हो, बहुत अच्छी बात है। उस पर वीडियोज भी बनते हैं, लोग तारीफ भी करते हैं, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, मैं भी तारीफ करता हूँ। वो जगह सही है जहाँ पर पैसा दिया जाना चाहिए, बट यहाँ पर इनके पास अच्छा खासा घर है, जर है, जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है, जात के पंडित हैं, भीख मांग रहे तुमसे, पैसा लेके पहुंचे थे। ऐसी जगह पे जब जाया जाता है तो उनके परिवार को सहानुभूति दी जाती है, हिम्मत दी जाती है कि हाँ चलिए इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम भी आपके साथ खड़े हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये सहानुभूति होती है। पैसा चमका रहे हैं भाई साहब, अंबानी के गिरल वो पड़े हैं, ये इन्हीं के पास खाली पैसा है, मतलब गजबे आदमी है। खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं यूजर VY23। ओके, लिखते हैं, झंड जी आपसे सिर्फ एक सवाल। पवन सिंह दारू पी के बलिया में रवि किशन को प्रधानमंत्री बोल रहे थे। आप पहले कलाकार हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री हैं। आपको क्या लगता है, रवि जी और पवन जी दोनों पिए
थे प्लीज रिप्लाई, क्योंकि मैं आपको सारी वीडियो देखता हूँ, प्लीज रिप्लाई। थैंक यू ब्रदर सारी वीडियो देखने के लिए। रही बात कि क्या दोनों पिए हुए थे, तो नहीं, रवि किशन कभी भी सार्वजनिक मंच पर पीते हुए तो नहीं देखे गए हैं आज तक। पर्सनल लाइफ में वो पीते हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता है। सांसद हैं, ऊपर से बॉलीवुड में आप जा करके देखें 10 फिल्म में से कम 5 फिल्म में तो ये छोटे मोटे से लेकर के बड़े रोल तक नजर आ ही जा रहे हैं। मतलब बहुत काम है इनके पास, रवि किशन के पास। बंदा रात दिन काम कर रहा, पीने का फुर्सत है। तो प्राइवेट में कभी कभी मार लेते होंगे तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन सार्वजनिक मंच पर कभी भी उनको पीते हुए नहीं देखा गया है। बाकी पवन सिंह की बात करें तो इनके बारे में क्या ही बात करें, जग जाहिर है बिना पिए ये किसी भी मंच पे चढ़ते नहीं हैं। अब पी लेते हैं तो भक्क से हक देते हैं, अब सबको पता है। तो ये भी उसी का हिस्सा है, पीने के बाद बहुत सारी बातें भड़ाक से मुंह से निकल जाती हैं। ओके, और रवि किशन को भी ये पता है कि बंदा दिख रहा हुआ है, क्या आप ध्यान सवाल देंगे पूछ तो रहे हो रवि किशन उस स्टेज पर ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे, वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें भी पता था कि इसके साथ हमारा भी नाम खराब होगा। खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं राजवीर, लिखते हैं जवाब जरूर दीजिएगा झंड जी। क्या भरत भूषण तिवारी को मारना सही था या गलत? जवाब दीजिएगा। मैं आपके ये कैसा सवाल है? एब्सोल्युटली वो गलत था। चैनल सब्सक्राइब करके रखा हूँ, हर वीडियो पर लाइक करता हूँ मैं। थैंक यू ब्रदर। देखो ये सवाल है आपका कि मारना सही था या नहीं, भाई ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी, कोर्ट फैसला सुनाएगी, जो कोर्ट का फैसला होगा वही मानना पड़ेगा। फिलहाल की बात करें तो भाई जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे वीडियो वायरल हैं। जिस दिन भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ उस दिन भरत भूषण तिवारी खुद लाइव कर रहे थे शायद फेसबुक पे, तो उसमें एक वीडियो वायरल है, वही वीडियो, और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, गन फेंक दिया था वीडियो में, तो यही दिख रहा है। हथियार इनको दे दिया गया और तो जब उसने सरेंडर कर दिया था, गन फेंक दिया था, तो फिर उसके बाद उसको मारना, फिर ये तो फिर सरासर नाइंसाफी है और ये गलत है, तरीका ही गलत है। ये पुलिस इनकाउंटर किसी का भी तब कर सकती है जब पुलिस की जान को खतरा हो, उसे लगे कि सामने वाला मुझे मार देगा, तो आत्मरक्षा में पुलिस गोली चला सकती है। और इनकाउंटर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसको जान से ही मार देना है, उसको आप घायल भी कर सकते हो ताकि वो आक्रमण न कर पाए आपके ऊपर। लेकिन यहाँ जो वीडियो वायरल है, अब देखो मैं वीडियो भी कई आजकल तो एआई से भी बनने लगे हैं, तो मैं ये पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो ओरिजिनल ही है, हो सकता है डीप फेक हो, लेकिन जो उसमें दिख रहा है वीडियो में, उसमें यही दिख रहा है कि बंदे ने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद इनकाउंटर का जो वीडियो है उसमें नहीं आया है, तो पता नहीं उस समय क्या सिचुएशन रही होगी। हो सकता है वीडियो बंद करने के बाद, बंद होने के बाद कुछ अलग तरह का माहौल बन गया हो, कुछ अलग तरह की सिचुएशन खड़ी हो गई हो जिस वजह से पुलिस को मारना पड़ा हो, या फिर हो सकता है कि पुलिस ने ईगो में मार दिया हो। हाँ, उसके पहले भी कई सारे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें आप देखोगे भरत तिवारी जो है वो खाट पर लेटा हुआ है और हाथ में गन चमका रहा है, और उसके सामने कुर्सी पे पुलिस बैठी हुई है, और एक बार नहीं कई बार भरत तिवारी गन लहराते हुए नजर आया है कई सारी वीडियो में, और पुलिस पर तानते हुए भी नजर आया है। तो शायद पुलिस इस ईगो में मार दी होगी कि इसकी इतनी हिम्मत पुलिस पे गन ताने का, ये भी होता है भाई साहब। ये अब कोई रीजन नहीं हुआ सर, नहीं सच्ची है, क्या सही है क्या गलत है, जब दैट्स नॉट अ रीजन। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकते क्योंकि भैया आजकल थोड़ा सा सरकार और सिस्टम पे सवाल करना थोड़ा सा डेंजरस होते जा रहा है, ठीक है ना। धड़ाधड़ चैनल ही जड़ से उड़ा दिए जा रहे हैं, धमकी देना, FIR हो जाना, फिर भी नहीं माने तो घर के सामने बुलडोजर खड़ा हो जाना, बहुत सारी बातें हैं, तो बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोल पाएंगे, डर हमें भी लगता है। ओके, बाकी जैसा भारत आप चाहते थे आपको मिला है, क्योंकि भरत भूषण तिवारी भी इनकाउंटर के समर्थक थे, उन्हें भी तो मज़ा आ रहा था किसी के ठुक जाने पे, किसी को पिट जाने पे। तो जिस बला के आप समर्थक हो वो बला एक दिन आपका भी दरवाज़ा जरूर खटखटाएगी, आप बच नहीं सकते हो। किसी और की मौत पे अगर आपको खुशी मिलती है, वो मौत एक दिन आपके दरवाजे के सामने भी खड़ी मिलेगी। बुलडोजर से किसी का घर तोड़ देने पर, किसी का आशियाना उजाड़ देने पर अगर आपको खुशी मिलती है, वो बुलडोजर एक दिन आपके घर के भी सामने खड़ा होगा। जिस चीज़ का आप समर्थन करोगे एक दिन वो आपके दहलीज पर कदम रखने वाली है, अपनी बारी का इंतजार करो। ओके, अगला सवाल रोशन कुमार लिखते हैं, खान सर और रोशन सर के
बारे में कुछ बताइए प्लीज़। भाई देखो, इनके बारे की अगर बात करें तो ना तो मैं खान सर को पर्सनली जानता हूँ, ना रोशन सर को जानता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इन लोगों के कंटेंट की। बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ तो मुझे समझ में भी नहीं आता उनका कंटेंट। खान सर की अगर बात करें तो उनके कुछ थोड़ा वो कॉमेडी टाइप में पढ़ाते हैं ना, तो उनका कई सारे वीडियोज जो है वायरल होते रहते हैं रील वील पे, तो वही मैं देखा हूँ। रोशन सर की बात करें तो इनको तो मैं नहीं जानता था। अभी जो वारदात हुआ है उन लोगों के कोचिंग सेंटर के बाहर, जो ये सब न्यूज व्यूज चल रहा था, उसके बाद ही मैं जाना हूँ कि हाँ ये रोशन सर हैं। इससे पहले सच में मैं नहीं जानता था। खान सर को जानता था क्योंकि खान सर बहुत फेमस हैं। कुल मिला करके ये सब हुआ नहीं है, करवाया गया है। और क्यों करवाया गया है मेरे ख्याल से आपको भी पता होगा। हंगामा हुआ, मार झगड़ा हुआ, किसी को जेल जाना पड़ा, बहुत सारे न्यूज बने, और इस सारी चीज़ों में पेपर लीक का जो मैटर है वो दब गया, खत्म, बाय बाय टाटा। तो ये चाल है जो चलाया गया है। तुम मुद्दे से भटके नहीं थे, तुम्हें भटकाया गया है। दोनों शिक्षक है, दोनों का काम है ज्ञान देना, वो आपस में क्यों लड़ेंगे, उन्हें लड़ाया गया है। अगला सवाल लिखने वाले हैं जय किशन राज, लिखते हैं क्या नीलकमल सिंह का भोजपुरी कैरियर खत्म। अरे यार, अरे अपने रोजी रोटी के बारे में भी कुछ ध्यान दे लो भैया। किसी का 2-4 गाना ना चले तो कैरियर में खत्म करने निकल जाते हो तुम लोग। 10 साल 15 साल से जो आदमी गाना गा रहा है, उसका 2-4 गाना 10 गाना नहीं चलने से या नहीं आने से कैरियर में खत्म हो जाएगा। है बॉलीवुड में गाना गा रहे हैं, इस्तेमाल क्यों नहीं करते तुम लोग इसका। अभी बंदा का बॉलीवुड में गाना आया है इतना बड़ा, अभी वो फिल्म रिलीज भी नहीं हुई और कैरियर खत्म हो गया उसका। कैसे समझाऊं यार, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। खैर अगला सवाल लिखने वाले हैं बल्ली ब्लॉग, लिखते हैं खेसारी भैया के बारे में कुछ अच्छा बोल दो आप प्लीज। अच्छा बोल दो। अच्छा बस। अगला सवाल लिखने वाले हैं प्रकाश P4U, लिखते हैं क्या पवन सिंह का भोजपुरी इंडस्ट्री में अब खेल खत्म। ले एक ठोर आ गए, ले डाटा खत्म, खेल खत्म बेटा, खेल खत्म बेटा। शायद ये सवाल इनके दिमाग में इसलिए आया होगा कि पवन सिंह तो MLC बन गए, तो हो सकता है कि अब गाना होना फिल्म ना आए। फिल्म तो ऐसे भी नहीं आ रहा है। तो देखो ऐसा है ना कि भाई साहब रवि किशन काम नहीं कर रहा है क्या? हैं वो, ठीक है, रवि किशन सांसद हैं, दय धड़ाधड़ फिल्म, दय धड़ाधड़ फिल्म। और पवन सिंह गाना नहीं गा पाएंगे। अगर वो खुद से न गाना चाहें तो वो अलग बात है, लेकिन अगर वो गाना चाहें तो कोई नहीं रोक सकता उनको। ओके, हाँ, पार्टी उनके ऊपर भले ही प्रेशर बना सकती है कि भैया थोड़ा गंदा गीत मत गाना, वरना पार्टी की छवि का भी कुछ सवाल है। नहीं तो अगर आप मनोज तिवारी को देखें, पहले वो कैसे कैसे गीत गाते थे, फटाफट खोल के दिखा तो बेबी बियर पी के नाचा ताली, कैसे कैसे गीत गाते थे, बगल वाली जान मारेली। और अब उसी चीज को डिनाई कर रहे हैं। ये तो हम ही नहीं, गीत गाते, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, क्योंकि भाई जी आप थोड़े ही संस्कारी, छवि होती है उसको भी बचा के रखना होता है, तो थोड़ा ठीक ठाक गीत गाना पड़ता है। पार्टी का इस बात पे प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी अगर पवन सिंह गाना गाना चाहे, जैसे चटक मटक वाला भोजपुरी में आता है, तो बीजेपी उन्हें रोक नहीं सकती है। ओके, पवन सिंह खुद से अगर रुकना चाहे तो वो उनकी अपनी मर्जी है। फिलहाल के वक्त में पवन सिंह भोजपुरी का सबसे बड़ा सिंगर है, उसका खेल खत्म है। गजब आदमी हो यार। खैर अगला सवाल लिखने वाले हैं नास्तिक अम्बेडकर राइट शायद, लिखते हैं झंड जी, मेरा एक सवाल है, क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन करते हैं जो देश के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश के युवाओं के लिए जो पेपर लीक हो रहे हैं, 20 से ज़्यादा बच्चे कर चुके हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हो। देखो पहली बात तो ये है कि मैं ना तो किसी का समर्थक हूँ और ना ही मैं किसी का विरोधी हूँ। अपना जो देश है एक लोकतांत्रिक देश है, सबको आज़ादी है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर कौन है पता है? ना मैं किसी को रोकने जा रहा हूँ और ना ही मैं किसी को पता चलेगा तो ये सवाल नहीं करोगे। अपनी दुनिया यही एक 13 बाई 13 का कमरा है, यही मेरी दुनिया है, इसके बाहर कुछ नहीं है मेरा। ओके, इसी के अंदर मैं रहता हूँ, इसी के अंदर खाता हूँ, इसी के अंदर सोता हूँ, पीछे टॉयलेट है, इसी के अंदर टॉयलेट जाता हूँ, दैट्स इट, खत्म, बाय बाय टाटा। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे होश में भारत में जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जब से होश संभाला है जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं
चाहे सरकार के समर्थन में हो या सरकार के खिलाफ हो। उन सारे प्रोटेस्टों को मैंने बहुत गौर से, बारीकी से समझने और देखने की कोशिश की है। पता है क्या निकला सामने? कि हर प्रोटेस्ट से एक नेता निकलता है, फिर वो चुनाव लड़ता है, फिर वो जीत जाता है, फिर 100-200 करोड़ अंदर, दोबारा चुनाव लड़ता है, एग्जाम्पल हार के लिए जाता है, केजरीवाल, पार्टी बदल। जिसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करके इतना आगे बढ़ा था, उसी की गोद में जाके बैठता है, फिर चुनाव लड़ता है, फिर जीतता है, फिर 400-500 करोड़ अंदर। ऐसे ऐसे करके वो अपनी 7 पीढ़ियों के ऐशो आराम का इंतजाम कर लेता है। और जिस प्रोटेस्ट से वो आया हुआ है ना, उस प्रोटेस्ट में उसके पीछे खड़े होकर के जो उस वक्त जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, वो आज भी वही काम कर रहे हैं। किसी दूसरे प्रोटेस्ट में किसी दूसरे नेता के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी यही काम करेंगी। किसी न किसी नेता के पीछे खड़े होकर के नारे लगाएंगी, हाथ घंटा कुछ नहीं आने वाला। अगला सवाल लिखने वाले हैं दीपक खेसारी ऑफिशियल। लिखते हैं, झंड जी नमस्ते, मेरा सवाल है कि अभी थोड़ा मगही गाने का बोलबाला ज्यादा चल रहा है। एक ही गाने को 2 वर्जन में भोजपुरी और मगही में किया जाए तो कैसा रहेगा? प्लीज झंड जी जवाब दो, ताकि इससे इंडस्ट्री वाले भी कुछ सोचें। नहीं मुझे नहीं सबसे पहले लगता आप ये ये अच्छा बताओ आइडिया है। कि भोजपुरी और मगही दोनों के ऑडियंस अलग अलग हैं? दोनों की एक ही ऑडियंस है ना। भोजपुरी गाने भी वही मगही ऑडियंस ही तो सुनती है, और मगही गाने भी वही ऑडियंस सुनती है। तो ऑडियंस बेवकूफ़ है कि एक ही गाने को 2 जगह पे जाके सुनेगी। है 2 वर्जन में तब लेके आया जाता है जब एक ऑडियंस जो है दूसरी भाषा नहीं समझती है। जैसे कि मान लो कि आप भोजपुरी में गीत गा रहे हो, तमिलनाडु वाले नहीं समझ रहे हैं, तो उस गीत को आप तमिल में भी लेकर के आओ तो तमिल वाले सुनेंगे, तो यहाँ पे आपका फायदा होगा। अब जो ऑडियंस है वो मगही भी समझ रही है, भोजपुरी भी समझ रही है, वहीं 2-2 वर्जन में लेके आओगे तो कौन सुनेगा भाई साहब? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फायदा नहीं होगा सिवाय नुकसान के। ओके, अगला सवाल लिखने वाले हैं रोहित यादव। लिखते हैं, झंड जी मेरा कहना है कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री का हालत हो गया है वो अब सुधरेगा कि नहीं? पहले तो फिल्म नहीं चलती थी बट गाना नहीं चल रहा। अब भोजपुरी में हर 2 दिन पे गाना कार कर रहे हैं, वो भी बकवास गाना। इस पर आप कुछ बोलिए, भोजपुरी इंडस्ट्री को क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई साहब। गाने सिर्फ ऐसा नहीं है कि भोजपुरी के ही नहीं चल रहे हैं, और भी इंडस्ट्री के गाने कुछ ठीक ठाक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हाँ, भोजपुरी के गानों पे ज्यादा असर जरूर पड़ा है। वजह इसकी ये है कि भाई देखो, गाना इंसान कब सुनता है? जब मूड फ्रेश होता है ना, या फिर नाचने का मन होता है, या फिर अंदर कोई खुशी हो, कोई खुशी का माहौल हो, आदमी गाने वाने बजा के झूमता है, राइट? आपको लगता है कि बिहार में इस वक्त कितने % लोग खुश हैं? क्या वो इस पोजीशन में है कि वो गाना लगा के डांस कर सके? इतनी बेरोजगारी और महंगाई ने जो पिछवाड़े मार रखे हैं, ऐसी सिचुएशन में कोई गाना सुनेगा? 2-2 वक्त की रोटी के लिए आदमी दर दर भटक रहा है, ऐसी सिचुएशन में आदमी गाना सुनेगा? जानवरों की तरह ट्रेनों में मजदूर भर भर के जा रहे हैं, गर्मी का हालत क्या है आपको पता है, ऐसी सिचुएशन में आदमी गाना सुनेगा? गाने इसीलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि लोगों की ज़िंदगी दिन पर दिन क्रिटिकल होती जा रही है, लोगों को मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, रिटर्न कम मिल रहा है, जीना मुश्किल होते जा रहा है, ऊपर से गर्मी ने भी खोपड़े खौला रखे हैं। ऐसी गर्मी में 20वें फ्लोर पे खड़ा होकर के जो मजदूर मसाला बनाता होगा ना, उससे पूछ के आओ भैया गाना लगा दूं, सुनोगे? 2 झापड़ मारेगा, उसी बिल्डिंग पर से फेंक देगा। ठीक है, हर चीज का अपना एक समय होता है, एक मौसम होता है। गर्मी की वजह से आजकल लोग ज़्यादा परेशान है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बारिश नहीं हो रही है। मैं जहाँ हूँ गुजरात अहमदाबाद में, इस पूरे महीने एक बार शाम को थोड़ा सा झीसा पड़ा था, बहुत बारीक सा। इस पूरे महीने में एक भी दिन बारिश नहीं हुआ है। और गुजरात तो समुद्र के पास है। और अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी पता है कितना टाइम हो रहा है? 7 बज रहे हैं शाम को। 7 दिखेगा कि नहीं तुमको? शाम को 7 बज रहे हैं। बाहर झुलसा देने वाला गर्मी है, शाम को 7 बजे। ऐसे में आप मुझसे पूछो गाना सुनोगे? तो गाना वाना ना चलने का कारण ये है, थोड़ा खुशनुमा माहौल होगा, थोड़ा मौसम बदलेगा तो फिर से गाने माने चलने लगेंगे। ओके, खैर तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी जितने भी मैंने सवालों के जवाब दिए हैं, इससे आप कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, अपनी राय भी कमेंट में लिख देना। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, हाँ मैसेज करो।
मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। देखो यार, पूरी तरह तो मैं एग्री नहीं करती, ठीक है। कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब से मैं थोड़ी अनसेटिस्फाइड थी, ठीक है। एक तो वो भरत भूषण वाला ही ले लो, ठीक है। जैसे झंड जी ने कहा कि हाँ वो बंदूक लहरा रहा था, ऐसा कर रहा था। तो एक चीज़ समझनी पड़ेगी यार कि कोई इंसान अगर सिस्टम का मारा है ना, और उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भर चुका है कि हाँ भाई हम हर तरीके से हाथ पैर मार रहे हैं लेकिन कहीं से कोई मदद ही नहीं मिल रही है, ठीक है। अपने आसपास जब परेशान लोगों को देखते हैं तो जिस इंसान के अंदर थोड़ी सी इंसानियत होती है ना, बची होती है, दया, एम्पैथी, ठीक है, इंसानियत, ये अगर बची होती है थोड़ी बहुत, तो उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आना बहुत लाजमी सी बात है, ठीक है। वो गन लहरा रहा था, वो धमकी दे रहा था, वो जो भी कर रहा था, मैं सब कुछ मानती हूँ, सब कुछ मानती हूँ। और झंड जी ने खुद कहा कि एनकाउंटर करने का मतलब ये नहीं होता है किसी को मार ही दो, घायल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यार जब धमकी दे रहा था, ठीक है, तो गन अपने सरेंडर में लेके, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि उसने गन दे दी थी, अपने सरेंडर में लेके उसके बाद अगर उन्हें बहुत वो था कि बहुत खतरा लग रहा था पुलिस को कि हाँ ये कुछ और कर ले, कुछ और गन निकाल ले, ठीक है, कुछ और कर ले, या दोबारा से दौड़ के गन पकड़ ले, जो भी लग रहा था, अगर इनको गोली चलानी ही थी ना, तो आई थिंक पुलिस प्रोविजन सबको पता ही होगा कि पहले पैरों पे गोली चलाते हैं, ठीक है, ताकि वो दौड़ना भागना ये सब बंद कर दे, जो भी उनकी नज़र में सो कॉल्ड क्रिमिनल होता है। मुझे नहीं लगता, ये बिल्कुल हर तरीके से अनजस्टिफाइड है, ठीक है। इट्स टोटल नेगेटिव थिंग कि हाँ भाई तुमने जस्ट मार ही दिया उसे, ओके, ख़त्म ही कर दिया। अब पब्लिक आउटरेज तो आपको भी झेलना पड़ रहा है और वो झेलना पड़ेगा, ठीक भाई। इस चीज़ का जवाब जो है वो सिस्टम, सरकार, हर चीज़ को देना पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता। और बहुत सारे चीज़ें ये भी थे कि हाँ भाई जो लोग जा रहे हैं, लोग उनके फैंस उन्हें समझ रहे हैं कि हाँ बहुत महान आत्मा है, ठीक है, कि हाँ भाई जा रहे हैं, मदद करने जा रहे हैं। आप कैमरे के सामने उनके हाथ में गड्डी पकड़ा रहे हैं, ये कैसी महानता हुई, ठीक है। महानता अगर करनी थी कैमरा बंद करवाते वहाँ पे, कैमरा बंद करवाते वहाँ पे, साइलेंटली उनसे मिल के आते, उनसे बात करके आते, उनकी माँ की गोद में अपना सर रख कर आते, उनकी माँ को अपने गले लगा कर आते कि हाँ सांत्वना देते उन्हें, वो देते नहीं। वहाँ वीडियो में दिखा के कि हाँ देखो हम मदद कर रहे हैं, ये कैसी मदद हुई भाई, ये कैसी मदद हुई। भले आप दुनिया के बहुत अच्छे काम करते हों, लेकिन ऐसे दिखावा करके मदद करने वाले से ना करने वाला ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। कम से कम वो दिखावा तो नहीं कर रहा है, और क्या पता वो गए हों ना गए हों, उन्होंने कैमरा ऑन किया हो ना किया हो, दूसरे लोग और भी हैं जो, ठीक है, क्या पता कुछ और लोग गए हों, बड़े लोग हों, वो भी गए हों, उन्होंने कैमरा ऑन ना किया हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तुम्हें कैसे पता चलेगा? पता तो तुम्हें तभी चला है ना जब उस चीज़ का ढोल पीटा गया है कि हाँ हम मदद करने गए थे। अब इस चीज़ के लिए मुझे पता है जो फैंस हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन के, वो मुझे गाली देंगे, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलेंगे, ठीक है। और ये उन फैंस की महानता है कि कोई इंसान अगर कुछ बोल रहा है ना तो उसके लिए उनके पास गालियों के अलावा कुछ नहीं होता। वही जैसे झंड जी को बोला गया था कि हाँ आप उनके बारे में कुछ अच्छा बोलिए, तो अच्छा, बाय।